जिस साल मेरे हुजूर तशरीफ लाए तो उस साल सब्जा इतना ज्यादा पैदा हुआ, बारिशें इतनी हुई कि जानवर इतने फरबा और मोटे हो गए कि लगता था चर्बी से फट ना जाएं। जो भी तजारती काफले गए हुए थे खासा नफा लेके आए, चश्मों का पानी भर गया। इस साल दरख्तों पर फल ज्यादा आया। अरब इतने अक्खड़ और जालिम थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। जिस साल मेरे हुजूर की विलादत हुई, किसी घर बेटी पैदा नहीं हुई, अल्लाह ने बेटे ही अता कर। कहा महबूब, जब कलियां चटक जाएंगी, गुंचे महक जाएंगे, कायनात में बहार छा जाएगी, तू जाने बहार बन के आ जाना। और जब हुजूर तशरीफ आए, बहारों पर बहार आ गई। पूरी कायनात में रोशनी फैल गई, उजाले फैल गए, गली गली चरागा हुआ। शरक के जानवर गरब को दौड़ पड़े, गरब के जानवर शरक को दौड़ पड़े। और जब आपस में मिलते तो कहते मुबारक हो हुजूर आ गए। एक आवाज उठ रही थी, बखिन बखिन कबज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक हो पूरी कायनात में मोहम्मद अरबी का कब्जा हो। खुशियां फैल गई, नहरे सावा खुश्क हो गई, आतश कदा ईरान बुझ गया, नौशेरवां के महल के 14 किंगरे गिर गए, नूर ही नूर फैल गया। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि आसमान के सितारे झुक के मेरे वेड़े के इतने करीब आ गए कि मुझे लगता था मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे। और फिर जब हुजूर की विलादत हुई, खरजा मिन्नी नूर अदा लहू कसूर शाम, मेरे बदन से एक नूर निकला, इतनी रोशनी हुई कि मैं बैठी मक्के में थी, शाम और बसरे के महल्लात नजर आने लगे। उजाले ही उजाले, रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर, चरागा ही चरागा, खुशबू ही खुशबू, उजाले ही उजाले। अल्लाह अकबर। हुजूर को गुस्ल देने के लिए जब दाई आगे बढ़ी तो गुस्ल हुआ था, सुरमा लगाने लगी तो सुरमा लगा हुआ था, खतने करने लगे तो हुजूर मखतून थे, नाफ कटा हुआ था, सुरमा लगा हुआ था, और खुशबू लगाने लगे तो बदन पहले ही खुशबुओं से महक रहा। तो खुशबुओं में घर बसा था, उन अनवार ही अनवार फैले हुए थे। अब आका करीम को सब्ज कपड़े के अंदर लपेट दिया गया, विलादत मुस्तफ़ा हो गई, कायनात में चरागा हो गया। अल्लाह अकबर। बसद अंदाज यकताई, बुगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। हर एक यही आरजू रख रहा है, हर एक की तमन्ना यही है कि बस वो आने वाले। नबी इंतजार में खड़े। यार हमें तो कोई इंतजार नहीं करना पड़ा, सोए थे मुकद्दर जाग उठे। जरा माजी के लोगों की कहानियां देखो, मुंतज़िर बैठे हैं, मुंतज़िर बैठे। हजरत खलीलुल्लाह अल्लाह के घर की तामीर करने के बाद हाथ फैला लेते, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, अल्लाह तेरे घर की तामीर की, दुआ मांगता अब उस रसूल को भेज भी दे। इंतजार कर करके आंखें बूढ़ी हो गई हैं, कब वो आएगा। हजरत ईसा ने कहा मुबश्शिरम बिरसूली याति मिन बाद इस्मुहु अहमद, लोगों में नाम भी बता देता हूं, मेरे बाद अब वही आएगा, सुन लो, उसका नाम अहमद होगा। उसका नाम क्या होगा? अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, उसका नाम अहमद होगा। ये अपने हवारियों को बता रहे हैं। 12 हवारी बैठे हैं जिनके खास लोग हैं। एक हवारी ने कहा हजरत, जिसके आप भी कसीदे पढ़ रहे हैं, क्या वो आपसे भी अफजल होगा? हैरत तो हुई ना कि मेरा नबी जिसके कसीदे पढ़े तो वो तो फिर कोई अफजल ही होगा। हर मुरीद सोचता है मेरे पीर से अफजल कोई नहीं, हर शागिर्द सोचता है मेरे उस्ताद से अफजल कोई नहीं, हर बेटा कहता है मेरे बाप जैसा कोई नहीं, हर जो है वो कारकुन कहता है मेरे लीडर जैसा कोई नहीं, और हर उम्मती कहता है मेरा नबी तो फिर मेरा नबी। वो तो बदबख्त है जो नबी भी मानता है और ऐब भी निकालता है। महबूबा ते नुकता चीनी, जेड़ा करन तो बाज नहीं आता, असल मुनाफिक जानी उसनू वो झूठे प्यार जताउंदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती, जेड़ा मुड़ मुड़ प्या फरमाउंदा, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आता। ऐब हो भी तो नजर, ऐब हो भी तो नजर, और जहां हो ही ना। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ल ऐबिन, ये हदीस तकरीरी है, हसन बिन साबित हुजूर के सामने पढ़ते हैं, आपको हर ऐब से पाक बनाया गया। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ, लगता है आपके रब ने आपसे पूछ के आपको बनाया। अल्लाह अकबर, कैसा जमाल है, कैसा हुस्न है। तो हर मुक्तदी का ख्याल है कि मेरा इमाम आला, हर शागिर्द कहता है मेरा उस्ताद आला, हर उम्मती सोचता है मेरा नबी तो फिर मेरा नबी। तो हजरत ईसा के हवारी ने कहा हजरत, जिसके कसीदे आप भी पढ़ रहे हैं, क्या वो आपसे भी अफजल होगा? तो सुनो हजरत ईसा ने क्या जवाब दिया, आपको ठंड पड़ जाएगी।
सुनो सुनो हजरत ईसा ने क्या कहा हजरत जिसके कसीदे आप भी पढ़ते हैं क्या वो आपसे भी अफसल होगा? तो हजरत ईसा बोले अफसल होने की बात करते हो, वो तो इतनी अजमतों का हामिल है, अगर उसके नालैन के तस्मे खोलने की सआदत इब्ने मरियम को मिल जाए तो ये भी मुकद्दर की बात है, ये भी बख्त की बात है कि उनके नालैन के तस्मे खोलने की सआदत नसीब हो जाए। वो इतना अजीम नबी है, मुझे बताओ इस नबी का जिक्र ना करूं, गली गली चरागा ना करूं, गली गली उनके तस्करों की खुशबू ना बखेरूं, गली गली उनके नारे ना लगाऊं, उनके नाम की माला ना जपूं, उनके तस्करों की खुशबू से मस्त ना हो जाऊं। कायनात के अंदर जितना चरागा है आमिना के लाल के कदमों का सदका है, सारी रोशनियां उनके कदमों के सदके। अगर वो ना आते तो आज अंधेरा ही होता। इकबाल से भी पूछ लिए, वो कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब शामादा इसी नाम से। आपका इंतकाल हुजूर के इस दुनिया पे कदम रखने से पहले ही हो गया था। अभी शिकम मादर में थे कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है, दुर्रे यतीम पैदा हुए। 6 साल की उम्र में अबवा के मुकाम पर रेत के टीले आए तो वहां सैयदा आमना की तबीयत खराब हो गई और फिर लम्हे भी जिंदगी के आखिरी है। सैयदा आमना ने महसूस कर लिया कि ये मेरी आखिरी सांस है। सैयदा पाक ने हुजूर के सर पे हाथ रखा और रोते हुए कहा कि बेटा हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूँ, वज़िक्रा बाक़ व वलद तो तोहरा, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा, इसलिए कि तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रहे हैं। ये आखिरी लफ्ज़ थे सैयदा पाक के कि सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हो गया। खैर हुजूर माँ से लिपट गए, अम्मी आप आगे बोलती नहीं हैं, लेकिन खामोश हो गया था चमन बोलता। हुजूर ने वहीं फिर अपनी माँ की तदफीन की। तदफीन के बाद उम्मे ऐमन के साथ सवारी पर बैठ जाते हैं और चिमट जाते हैं उम्मे ऐमन के साथ, और वो जाके हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर देती हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को आगोश में लेके बड़ा रोए और उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे इस बेटे का तुमने खास ख्याल रखना है। और फिर उन्होंने इतना ख्याल रखा कि मेरे हुजूर फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। 2 साल के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। इब्न हशाम के ये लफ्ज़ सीना चीरते हैं कि जब अमीर कुरैश का जनाजा उठा तो सारा मक्का जनाजे के लिए उमड़ आया, लेकिन लोगों ने 8 साल के एक बच्चे को देखा जो दीवारों से लिपट लिपट के रो रहा था। आज ये सहारा भी छिन गया। फिर चचा की कफालत में आए। फिर एक वक्त आया कि वो भी इस दुनिया को छोड़ गए और उसी साल हुजूर की अहलिया का इंतकाल भी हुआ और उस साल का नाम आमुल हुज़्न, दुखों का साल रखा। अहले मक्का ने जो सुलूक किया वो किसी से भी मख्फी नहीं है। पत्थर मारे, गड़े खोदे, कांटे बिछाए, उजरियां डाली, अपने घरों के कूड़े लाके हुजूर के घर के सामने रख दिए। किस चीज की सजा दे रहे थे मेरे हुजूर को। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर ताइफ का सफर किया कि शायद वो लोग मेरी बात को सुन ले, लेकिन उन्होंने जो दर्दनाक सलूक किया वो भी तारीख का एक इंतहाई दर्दनाक बाब है। उन्होंने ओबाशों के हाथों में पत्थर दिए और जिस रास्ते में मेरे हुजूर ने गुजरना था उनको उस रास्ते पे खड़ा कर दिया और कहा इन पे सख्त जदी करो। और वो आका करीम पे पत्थर मारते, हुजूर के पाँव पे पत्थर मारते। आका करीम अलैहिस्सलाम पाँव उठाते तो वो दूसरे पाँव पे मारते। फिर हुजूर शिद्दत दर्द से बैठ जाते तो उनके 2 घुंडे दाएं बाएं से आगे बढ़ते और हुजूर को कंधों से पकड़ के उठाते, फिर संगबारी करते। नालैन हुजूर के खून से मर गए। अजाब के फरिश्ते हुजूर के पास आए कि अगर आप बद्दुआ बोल दें तो अभी हम इन पहाड़ों को जोड़ देते हैं और ये ताइफ के लोग पिस जाएंगे इन पहाड़ों के दरमियान।
आसमान से पत्थर उतरेंगे, इनके सर कुचल दिए जाएं जिन्होंने आपको दुख दिए। अब सहाबा जो साथ थे उन्हें भी शदीद आरज़ू थी कि हुजूर इनके लिए बद्दुआ करें, इन्होंने बड़ा दुख दिया। तो फिर हुजूर के हाथ उठ गए। सहाबा का ख्याल ये था कि अभी हुजूर की जुबान खुलेगी और बद्दुआ के लफ्ज़ निकलेंगे और ये पीस दिए जाएंगे। लेकिन जब वो लब खुले, वो पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, वो लब हाय दूर जब खुले तो लफ्ज़ क्या थे? ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। ये मुझे जानती नहीं, और कहा कि मुझे इनकी नस्लों से ईमान की तवक्को है। दुनिया के ऊपर माँ के प्यार का कोई बदल मौजूद है? वो कहते हैं कि समंदर की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। माँ जब प्यार से देखती है तो लगता है आसमान से रहमतें उतर रही हैं। अल्लाह की रहमतों का मुजस्सम रूप देखना हो तो वो माँ के प्यार का रंग है। औलाद के लिए उसके सीने में धड़कता हुआ दिल और मोहब्बतों का आबाद जहान। एक शायर हुआ ताबिश, उसने तो कयामत ढा दी ना कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। ये माँ के प्यार का रूप है। मुझे बताइए, माँ औलाद से इतना प्यार क्यों करती है? दुख झेल लेती है। औलाद का पेट पालने के लिए किसी के गंदे बर्तन भी मांजने पड़े तो माँ इससे भी गुरेज नहीं करती। शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। माएँ औलाद के लिए कितने दुख झेलती हैं, कितनी तकलीफें झेलती हैं। उनका नूरे नजर जब कामयाब होकर के आता है तो वो चेहरे की बलाएं लेती हैं, फूले नहीं समाती। माँ को, बाप को औलाद से इतना प्यार क्यों है? तो आप एक ही जवाब देंगे, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। जिस माँ ने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता है। जन्म देने वाली का प्यार किसी तराजू पे नहीं तोला जा सकता, तो जिसने खलक किया उसके प्यार का आलम क्या है? तो वो खुद पुकार के कहते हैं अल्लाज़ी खालका का, क्यों मुझसे भाग रहा है, मैं तेरा खालिक लगता हूँ। माँ को छोड़ के बच्चा भागे ना तो माँ कहते पुत्र इतनी ठंडी छांव कहीं नहीं मिलेगी, आजा पलट के, जमाने की ठोकरें तुझे मार देगी, आजा जमाने की धूप तुझे जला देगी। मालिक भी कहता है ओ भागने वाले आजा पलट के, मैं तेरा रब लगता हूँ, मैं तेरा खालिक लगता हूँ। आजा पलट के। अल्लाज़ी खालका का फसव्वा का फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरत मा शाअ रक्कबक। तुझे सूरत दी, तुझे चमकती आंखें दी, तुझे रोशन चेहरा दिया, तुझे बोलने वाली जुबान दी, तुझे सुनने वाले कान दिए, तुझे क्या कुछ नहीं दिया, और उसी का दर छोड़ के भाग रहा है। आजा शैतान के हत्थे चढ़ गया, शैतान तुझे जहन्नम के गड़े में फेंकेगा जाके। आजा पलट के, मैंने तेरे लिए जन्नत बना के रखी है। जन्नत में बाग हैं, वहाँ दूध की नहरें हैं, शराब मुसफ़ा की नहरें हैं, वहाँ तेरे लिए बड़ा कुछ है। लेकिन तुझे बताऊं वहाँ मोहम्मद अरबी के डेरे भी होंगे। आजा जन्नत में, आजा पलट के मेरी रहमतों के साए में आजा। साहिबो बहुत वक्त गुजार चुके, थोड़ा वक्त बाकी है, आइए उसके हुजूर सच्ची तौबा करके उसकी तरफ रुजू करें। जाना तो है ही, आज बंदगी का सर झुकाने के लिए मस्जिद का रुख नहीं करेंगे, उसके हुजूर नहीं जाएंगे तो कल लोग उठा के लेके आएंगे। वो वक्त भी आने वाला है जब तेरी आंखें होले से बंद कर दी जाएंगी, और जब चिट्टे लिबास में तुझे लपेट दिया जाएगा, नाक में रुई ठोंस दी जाएगी। वो लम्हे होंगे जब गस्साल तुझे चाहे इधर पलट दे चाहे उधर पलट दे, तो ये कह भी नहीं सकेगा कि मुझे यूं क्यों पलट रहे हो। वो लम्हे आने वाले हैं, वो घड़ियां आने वाले, कबल इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी न रहे। आज मेरे पास भी वक्त है, आज आपके पास भी वक्त है। आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत बन सकता है। कल का पछतावा सवाए हसरत बढ़ाने की और कुछ नहीं हो सकता। हम समझते हैं इस दुनिया से हमने जाना ही नहीं, बैठ ही रहना हमने। हमारी मंसूबा बंदियों में मौत कहीं रखी नहीं हुई। ये प्लाजा बनाना है, ये मार्केट खरीदनी है, इतनी जायदादें और जमीनें लेनी है, ये रास्ते में घात लगाए साहिब कहीं मौत भी खड़ी है। जब तू जाएगा तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। वो जो तूने घर बनाया उसमें तुझे एक रात भी नहीं रखी, वो तुझे अपने हाथ से गुस्ल देने के लिए भी आमादा नहीं होंगे। डर लगता है उन्हें अब तेरे से, लिबास भी फाड़ के उतारेंगे। जांदीवारी डरौना बने हो ते हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। वो कहाँ चले गए? कबल इससे कि वो वक्त आए, वो बंदा मान जाए फिर हाथ काटे। कयामत के दिन बंदा कहेगा मालिक एक दफा भेज, सजदे से सारी नहीं उठाऊंगा, सदका करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन कहा जाएगा नहीं, तुझे बड़ा मौका दिया, तेरे पास मुसले आए, तेरे पास आलिम आए, तेरे पास किताबें नाजुल हुई, नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, तेरे सामने जनाजे उठे, रोज डूबता सूरज तुझे कुछ बताता था।
लेकिन तूने किसी से इबरत हासिल न की और जिंदगी आवारगी में गुजारी। आज तेरे लिए कुछ नहीं है और तुझे पलट के नहीं जाना बल्कि अपने आमाल की सजा काटनी है। फिर पछताने से बेहतर नहीं कि आज पछता ले, अपनी मुख्तसर सी जिंदगी को अल्लाह की राह पे ले आए। आज मौका है, आज फुर्सत है, आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोके नोखड़े टुकड़े नहीं तुर पवे ते पेंडे मुक जांदे काल बैठियां फासले मुकने। आज वक्त है, आज फुर्सत है, इस फुर्सत को गनीमत समझिए और अपनी जिंदगी मालिक के चौखट। उस साल सब्जा इतना ज्यादा पैदा हुआ, बारिशें इतनी हुई कि जानवर इतने फरबा और मोटे हो गए कि लगता था चर्बी से फट ना जाए। और उस साल का नाम अरबों ने रखा आमुल फत्क, फटने वाला साल, क्योंकि ये सन हिजरी का आगाज दौरे फारूकी में हुआ है। इससे कबल सालों के नाम रखे जाते थे। तो जिस साल हुजूर तशरीफ लाए उस साल का एक नाम आमुल फील भी है, क्योंकि आमुल फील ये वाकया या साबे फील की वजह से इस साल को कहा जाता है। 55 दिन इस वाकया फील के बाद हुजूर की विलादत हुई थी और वाकया फील की वजह से इसको आमुल फील भी कहा जाता है। और दूसरा नाम इस साल का आमुल फत्क, फटने वाला साल। और तीसरा साल का नाम अरबों ने ये रखा सनतुल फतह वल इब्तिहाज, फतहों और कामयाबियों और खुशियों का साल। जो भी तजारती काफले गए हुए थे खासा नफा लेके आए, चश्मों का पानी भर गया। इस साल दरख्तों पर फल ज्यादा आया। अरब इतने अक्खड़ और जालिम थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। जिस साल मेरे हुजूर की विलादत हुई किसी घर बेटी पैदा नहीं हुई, अल्लाह ने बेटे ही अता कर दिए। रबी अरबी में वैसे ही बहार को कहते हैं, रबीउल अव्वल आगाज़े बहार, पहली बहार। कहा महबूब जब कलियां चटक जाएंगी, गुंचे महक जाएंगे, कायनात में बहार छा जाएगी, तू जाने बहार बन के आ जाना। और जब हुजूर तशरीफ आए बहारों पर बहार आ गई, नागहां साकिन हवाओं पर रवानी आ गई और चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। आज ज़ानुए अज़ल ने सुबह पे अंगड़ाई ली और मुस्कराकर एक किरण ने हाथ में शहनाई ली। मखज़ने असरार कुदरत के अमी पैदा हुए, गुल हुआ दुनिया में खत्मुल मुरसली पैदा हुए। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों पर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। खुदा में नाज पाया आफताबों ने, सितारों ने, चटक गुंचों ने पाई, दाग पाए लाला ज़ारों। पूरी कायनात में रोशनी फैल गई, उजाले फैल गए, गली गली चराग हुआ। शरक के जानवर गरब को दौड़ पड़े, गरब के जानवर शरक को दौड़ पड़े। और जब आपस में मिलते तो कहते मुबारक हो हुजूर आ गए, मुबारक हो हुजूर आ गए। एक आवाज उठ रही थी, बखिन बखिन कबज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक हो पूरी कायनात में मोहम्मद अरबी का कब्जा हो। खुशियां फैल गई, नहरे सावा खुश्क हो गई, आतश कदा ईरान बुझ गया, नौशीरवां के महल के 14 किंगरे गिर गए, नूर ही नूर फैल गया। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि आसमान के सितारे झुक के मेरे वेड़े के इतने करीब आ गए कि मुझे लगता था मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे। और फिर जब हुजूर की विलादत हुई, खारजा मिन्नी नूर अदा लहू कसूर शाम, मेरे बदन से एक नूर निकला, इतनी रोशनी हुई कि मैं बैठी मक्के में थी, शाम और बसरे के महल्लात नजर आने लगे। उजाले ही उजाले, रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर, चरागा ही चरागा, खुशबू ही खुशबू, उजाले ही उजाले। अल्लाह अकबर। हुजूर को गुस्ल देने के लिए जब दाई आगे बढ़ी तो गुस्ल हुआ था, सुरमा लगाने लगी तो सुरमा लगा हुआ था, खतने करने लगे तो हुजूर मखतून थे, नाफ कटा हुआ था, सुरमा लगा हुआ था, और खुशबू लगाने लगे तो बदन पहले ही खुशबुओं से महक रहा। तो खुशबुओं में घर बसा था, उन अनवार ही अनवार फैले हुए थे। अब आका करीम को सब्ज कपड़े के अंदर लपेट दिया गया, विलादत मुस्तफ़ा हो गई, कायनात में चरागा हो गया। अल्लाह अकबर। बसत अंदाज़े यकताई, बुगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर